हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पासा पलटने वाला है 11 मई को। 11 मई को क्यों पासा पलटेगा और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या देखने को मिलेगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है मेष राशि पर 11 मई को, और ये परिवर्तन बहुत विशेष है। इसलिए विशेष नहीं कि खाली ये मेष राशि में गोचर काल है और मंगल का परिवर्तन है। मंगल का परिवर्तन तो होता ही रहता है समय समय पर, जो कि मंगल लगभग कहना चाहिए 1.5 वर्षों के आसपास फिर ये एक राशि पर गोचर करते हैं। यानी कि अब जैसे मेष राशि पर ये 1.5 वर्षों पहले, यानी कि समझिए कि अभी 2026 है, उसके 1.5 वर्षों पहले ये आए थे। कहाँ पर? मेष राशि पर। लगभग 1.5 वर्षों बाद अब ये आए हैं, जो कि ये समय भी काफ़ी है, 1.5 वर्ष। परंतु इतना ही नहीं, विशेष होने के पीछे मंगल का ये परिवर्तन क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर क्या फल मिलेगा ये भी समझेंगे। देखिए, मंगल के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि पहले ये कुंभ राशि में थे राहु के साथ, फिर मीन राशि पर ये आए शनि के साथ। तो ये जो देश दुनिया में आपने युद्ध देखा या कई समस्याएं देखी आपने, उसमें कई ग्रहों का प्रभाव था और कई योग संयोग बने थे, परंतु उनमें से मंगल बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो बड़ी बात क्या हो रही है कि मंगल अब मीन राशि को भी छोड़ के मेष राशि, अपनी बहुत ही प्रिय राशि में आ रहे हैं। और इनकी ये मूल त्रिकोण राशि यानी बहुत अच्छी राशि मानी जाती है मंगल के लिए। है तो वृश्चिक भी मंगल की राशि, परंतु ये मेष राशि में ज़्यादा अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे जब आप, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ, मंगल का ये परिवर्तन, अब देखेंगे कि आप 11 मई को जब मंगल परिवर्तन कर जाएंगे मेष में, इसके बाद धीरे 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 चीज़ें जो देश दुनिया में चल रही हैं वो अब अनुकूलता की ओर आएंगी, जो कि अभी थोड़ी समय लगेगा, परंतु जून तक चीज़ें धीरे धीरे अनुकूल हो जाएंगी। और एक बात मैं और भी बता दूं, जब ये कह रहा हूं कि जून तक चीज़ें ठीक होंगी, कि जून से लेके 3 से 4 महीने का समय, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3-4 महीनों का ये जो समय होगा, ये समय अनुकूलता का रहेगा। परंतु 2026 जाते जाते अभी कुछ घटनाएं बाकी हैं। आने वाले समय में जब ग्रह स्थितियां बदलेंगी तो हम चर्चा करेंगे, तो वो घटनाएं भी अभी घटित होंगी। चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए, आपके लिए, या आपकी कुंभ लग्न हो तो क्या प्रभाव मंगल महाराज देने वाले। देखिए, ये परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आपके अंदर आप देखेंगे इस समय एनर्जी लेवल जो आपका है वो बहुत हाई हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल छटपटा जाएगा कि भैया ये भी हम कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें। यदि अभी तक आपको ऐसा था कि आलस्य लग रहा था कि चलो भैया कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसे करते करते बहुत चीज़ें डिले हो जाते हैं। परंतु अब आपको 11 मई के बाद आप देखिएगा, महसूस करेंगे, हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, क्योंकि कोई भी ग्रह जब आता है तो थोड़ा समय लेता है। और जब यहाँ पर मंगल अब आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है ना, बहुत तेजी से भागेगा। चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो, जितने पेंडिंग काम होंगे तो आपको लगे सब कर लो चलो। तो ये पावर मंगल का यहाँ दिखेगा, एनर्जी में वृद्धि होगी और भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। भाई बंधुओं का सहयोग, जहां अभी तक आप देख रहे थे घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, जहां पर आप महसूस कर रहे थे कि कई सारे लोग आपको धोखा भी दे रहे हैं, क्योंकि 7.5 तो चल ही रही है कुंभ वालों की, तो धोखा भी मिल रहा था, घर परिवार में भी कलह का माहौल बना हुआ था, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था। इसके अलावा अचानक घटनाएं घटित हो जा रही थी। कब क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है, समझ से बाहर कई बार चीज़ें हो जाती हैं।
यात्राओं में समस्याएं, और फाइनेंशियली जो है तो साढ़े साथी में काफ़ी चीज़ें अप डाउन हुई, आपने महसूस किया ही होगा। और साथ में कुछ ऐसे लोग जो आपके बॉस हों, चाहे आपके कोई भी श्रेष्ठ जन जो हैं, उनके साथ भी मतभेद की स्थितियाँ बनी। कुछ कामनाएं थी, आपकी इच्छाएं थी, कुछ प्लानिंग थी कि ये जो समय चल रहा है तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर ये प्रभाव साढ़े साथी का ऐसा रहा कि वो सभी प्लानिंग में पानी फिर गया। तो ये चीज़ें साढ़े साथी की तो हैं, तो अभी है ही, साढ़े साथी चल ही रही है, बस अंतिम पड़ाव है। परंतु मंगल का ये गोचर काल आपके कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि करेगा। जहाँ तक आप अभी महसूस कर रहे थे कि टूट रहे हैं, है ना, तो अब मजबूती महसूस होगी थोड़ा। इसके अलावा ये जो समय रहने वाला है, इस समय जो शत्रु थे आपके, अब वो शत्रुओं पर आप हावी हो जाएंगे। कर्ज इत्यादि में फंसे हुए थे तो इससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और अब ये भी महसूस आप करेंगे कि स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर जो कि मैंने बताया कि जो समस्याएं हैं तो हैं ही, परंतु इस समय आप ये महसूस करेंगे आने वाले समय में कि समय का सहयोग अब मिल रहा है। यानी कि हम भाग्योदय तो नहीं कह सकते पूरी तरह, परंतु भाग्योदय जैसी स्थिति बन जाएगी। ये समय ऐसा लगेगा कि जहां काम सब बिगड़ रहे थे तो कुछ कुछ बन रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। कई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, भगवान से जुड़ने का मौका मिल सकता है, भगवान से लगाव इस समय आपका बढ़ेगा। और पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा आपके करियर में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लगातार फाइनेंशियल स्थिति यानी करियर में दिक्कतें, तो अब करियर में बदलाव आएंगे। और कहा जा सकता है कि करियर में जो अंदर से बहुत डर लग रहा था वो डर कम होगा। तो करियर में भी कुछ बदलाव आने जा रहे हैं, जो कि मुख्य ग्रह माने जाते हैं शनि देव, सर्विस के, नौकरी के, कर्म के, तो वो तो थोड़ी है, पर कहीं ना कहीं पहले से बेहतर महसूस होगा। तो कहा जा सकता है कि मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए एक विशेष परिवर्तन हो सकता है, जो कि मंगल को आप जानते हैं कि लंबे समय तक नहीं रहते, पर जब तक है तो अच्छा प्रभाव देंगे। बस जरूरत है आपको इस चीज को समझने की। कुंभ वाले जो कि बहुत गंभीर व्यक्ति होते हैं और बहुत एक ऐसी राशि जो कि ज्ञान भी होता है, गंभीरता भी होती है, यानी कि बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। परंतु इस समय एक चीज, जहां एनर्जी आपके अंदर बढ़ने वाली है, मैंने जैसे अभी कहा, वहीं पर थोड़ा सा कई बार यदि आप बैलेंस नहीं बना पाते एनर्जी का, तो उससे नुकसान हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि समय का साथ भाग्य उदय जैसी स्थिति बनेगी, तो आपको ये नहीं समझ लेना कि जो समस्याएं थी अब पूरी तरह खत्म हो रही हैं और अब हमारे मन में जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, कहते हैं ना, जब हम थोड़ा सफल होना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने आप को ही सब कुछ मानने लगते हैं। तो ये वाली गलती मत करिएगा। वैसे भी गंभीर होते हैं आप, पर फिर भी कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से भाई बंधुओं का, बड़ों का, पिताजी हैं, इन सब का सम्मान करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा है। भगवान की सेवा करिएगा जब भी मौका मिले। तो ये कुछ
मंगल के प्रभाव हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूं, जो लोग खेल कूद या मीडिया वगैरह से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से, खासकर मंगल से प्रभावित कंटेंट है आपका, तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग डेटा साइंस, डेटा से जुड़े हुए काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अलग अलग पद होते हैं, तो पर फिर भी काफ़ी अच्छा है, ये सहयोगी समय होगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय देखिए बहुत ही सरल है, हनुमान जी की आराधना करिए। अब मुझे नहीं लगता कि आप सनातनी हैं और आपको बताने की आवश्यकता है मुझे कि कैसे हनुमान जी की आराधना करनी है। जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय करिए। बाकी आप कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।